मध्य प्रदेश के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, धनपुरा। ये गांव दिन में जितना शांत और खूबसूरत लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी। लोग उसे सिंह हवेली कहते थे, लेकिन गांव के लोग उस हवेली के पास रात में जाने से डरते थे, क्योंकि हवेली के बारे में एक बात हर जानता था। उस हवेली का आखिरी कमरा कभी मत खोलना। कहा जाता था कि उस कमरे के अंदर एक भयानक शक्ति कैद है। जो भी उस कमरे को खोलने की कोशिश करता, वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। नई बहू का आगमन। ठाकुर रणवीर सिंह के बेटे आदित्य की शादी शहर की लड़की सोनल से हुई। सोनल एक पढ़ी लिखी, समझदार और निडर लड़की थी। शादी के बाद जब वो पहली बार उस हवेली में आई तो वो हवेली को देखकर हैरान रह गई। ऊंची ऊंची दीवारें, लंबे अंधेरे गलियारे और हर जगह पुरानी तस्वीरें। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह आदित्य, ये हवेली तो बहुत शानदार है। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात के खाने के बाद जब वे अपने कमरे में जा रहे थे, तभी आदित्य अचानक रुक गया। उसने सोनल से कहा, एक बात याद रखना, हवेली के आखिरी हिस्से में मत जाना। सोनल ने हैरानी से पूछा, क्यों? आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा, बस मत जाना। पहली रात सोनल गहरी नींद में सो रही थी। रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे हवेली में कोई धीरे धीरे चल रहा है। टप टप टप। सोनल उठकर बैठ गई। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी दरवाजे को अंदर से खटखटा रहा हो। आवाज हवेली के आखिरी हिस्से से आ रही थी। सोनल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा शायद हवा से दरवाजा हिल रहा होगा, और वो फिर से सो गई। अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार आवाज और तेज थी, ठक ठक ठक। सोनल डरते डरते कमरे से बाहर निकली। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सोनल धीरे धीरे आखिरी कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उस कमरे के सामने पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर जंग लगा भारी ताला लगा था, लेकिन इसके बावजूद दरवाजा अंदर से हिल रहा था। ठक ठक ठक। अचानक अंदर से एक आवाज आई। सोनल डर के मारे पीछे हट गई और भागकर अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह सोनल ने आदित्य को सब कुछ बताया। पहले तो आदित्य चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें सच जानना चाहिए। 30 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम भैरवनाथ था। लोग कहते थे कि वो काली शक्तियों को बुला सकता था। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग गायब होने लगे। लोगों को शक हुआ कि ये सब उसी तांत्रिक का काम है। डर के मारे गांव वालों ने उसे पकड़कर हवेली के आखिरी कमरे में जिंदा बंद कर दिया, और वो वहीं मर गया। मरते समय उसने कहा था, उस रात अचानक हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, और फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज आखिरी कमरे से नहीं, सोनल के कमरे के अंदर से आ रही थी। सोनल धीरे धीरे पीछे मुड़ी, और उसने जो देखा उसकी चीख निकल गई। कमरे की दीवार पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, और वो धीरे धीरे सोनल की तरफ बढ़ रही थी। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया है। अगली सुबह सोनल अचानक गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब लोगों ने हवेली के आखिरी कमरे को खोला तो सबकी रूह कांप गई। कमरे के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूं। सोनल की चूड़ियां और पायल पड़ी थीं,
और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात के 3 बजे सिंह हवेली के आखिरी कमरे से खटखटाने की आवाज आती है और कभी-कभी उस आवाज के साथ एक औरत की चीख भी सुनाई देती है। शायद सोनल आज भी उस कमरे में कैद है। शायद सोनल आज भी उस कमरे में कैद है।